हेलो एवरीवन, आज हम 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। द चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे जो आसपास का मैटर होता है क्या वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्योर सबस्टांस क्या होते हैं। प्योर सबस्टांस को साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसा सबस्टांस जिसमें ओनली एक ही टाइप का पार्टिकल हो। द सबस्टांस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज प्योर सबस्टांसेस। इनमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल हों, ठीक है, किसी दूसरे टाइप का पार्टिकल बिल्कुल ना हो, उसी को क्या बोला जाता है, प्योर सबस्टांसेस। ठीक है, अगर एक किसी सबस्टांस में एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल हैं, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी। ठीक है, वो प्योरिटी की टर्म में नहीं कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है मिक्सचर। जो मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमोजीनियस क्या होंगे, जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल नहीं होते। इसका मतलब क्या, एग्जांपल लेके अगर हम चलें, हम नमक को हम पानी में डाल देते हैं तो नमक जो है वो अच्छी तरह से घुल जाता है, तो जो पार्टिकल हैं सॉल्ट के वो यूनिफॉर्मली जो है पानी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। लेकिन अगर हम जो है सैंड या सॉइल को पानी में डालें तो सैंड और सॉइल जो है वाटर में मिक्स नहीं करती है, तो इसलिए जो है उसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। यहाँ पे हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। जब हमने नमक को पानी में घोल दिया एकदम से, तो जो नमक के पार्टिकल होते हैं उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जो सैंड के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, वो ईज़िली हम लोगों को दिख जाएंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। जो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसके थ्रू अगर हम जो है इनको अलग करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो है ईज़िली सेपरेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वन इज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। इसमें ऑयल ले लीजिए, सैंड ले लीजिए इन वाटर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की फॉर्मेशन करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस प्रेजेंट हैं इन एनी रेशो, किसी भी वो रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं, बट हमारे पास इन केस ऑफ कंपाउंड जो रेशो होती है वो क्या होती है, डेफिनेट, मस्ट बी कांस्टेंट और डेफिनेट। अगर हम एयर की बात करें, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर इज़ ए कंपाउंड, क्योंकि वाटर में जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो 1:8 में प्रेजेंट हैं। ये रेशो फिक्स्ड रेशो है। जबकि अगर हम एयर की बात करें, एयर में जो है हमारे पास मेन गैसेस की परसेंटेज को छोड़ के जो दूसरे पार्टिकल होते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल, जो भी हमारे पास जो है ह्यूमिडिटी होएगी, वो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है। इसलिए हम मिक्सचर्स में बोलते हैं कि इनमें हमारे पास कोई भी रेशो प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए हम इनको इम्प्योर सबस्टांसेस की तरह भी काउंट करते हैं। जबकि कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सबस्टांसेस होते हैं। आफ्टर दैट सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जिनको बोला जाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सी क्वांटिटी होती है? जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होएगी सॉल्यूशन में, उसको क्या बोला जाएगा? दैट इज सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन सी क्वांटिटी जो ग्रेटर अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होएगी इन द सॉल्यूशन, उसको क्या किया बोला जाएगा? सॉल्वेंट। लाइक अगर हम लेते हैं नमक और पानी का सॉल्यूशन, नमक को हमने पानी में डाल दिया तो क्वाइट ऑब्वियस है नमक कम क्वांटिटी में लेंगे हम, तो उसको क्या बोला जाएगा? सॉल्यूट। और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट।